ऐसे ही आपके द्वितीयक सेल हैं। द्वितीयक सेल जैसे आपकी बैटरी लगी होती है, आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी उसको बोलते हैं हम, सीसा संचायक सेल। उसमें क्या है, आपके पास ऑल्टरनेट ऐसे रॉड्स हैं, देखा होगा जहाँ से आप पानी डालते हैं बैटरी में, ऊपर बना होता है ना, इस तरह के होल्स बने हुए होते हैं, तो ये ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। इसमें लेड ऑक्साइड कैथोड का कार्य करता है, और ये लेड ऑक्साइड जो आप भरा हुआ है, ये लेड का ग्रिड है पूरा, इसके अंदर 38% सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके पास विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा, और लेड एनोड का कार्य करेगा। समझ में आ गया? जो एनोड है वो लेड है, जो कैथोड है वो आपका लेड ऑक्साइड है, और जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा हुआ है हमने, ये इलेक्ट्रोलाइट है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। 38% इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें अभिक्रिया 2 बार होगी। एक बार तो है अभिक्रिया आपकी जब आप उसको चार्ज कर रहे हैं, और एक बार जब आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये देखिए, ये डिस्चार्ज की इक्वेशन है। डिस्चार्ज के समय पे लेड, एनोड पर जो लेड है वो बनाता है लेड सल्फेट, और कैथोड पर जो लेड ऑक्साइड है वो भी बनाता है लेड सल्फेट। तो धीरे धीरे आपके पास लेड और लेड ऑक्साइड दोनों के दोनों लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो गए। ये हुआ है डिस्चार्जिंग के समय पे। जब आप उसको रिचार्ज कर रहे हो तो देखो उसकी विपरीत अभिक्रिया है। जस्ट ध्यान से देखो, जो कैथोड पर अभिक्रिया हो रही थी, जो कैथोड पर अभिक्रिया हो रही थी आपकी, ये इसका रिवर्स एनोड बन जाएगा और इसका रिवर्स कैथोड बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, आप कंपेयर करना, कैथोड वाली जो रिवर्स हुई है वो एनोड की अभिक्रिया है, और एनोड वाली जो रिवर्स हुई है वो कैथोड की अभिक्रिया है ना। जब इसको कंबाइन करोगे तो पूरी अभिक्रिया इसकी विपरीत हो गई। तो जो लेड और लेड ऑक्साइड यूज़ हुए थे वो फिर से बन जाते हैं, वो पुनः बन जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका चार्जिंग, और इधर जा रहा है डिस्चार्जिंग। इन्होंने ऐसे यहाँ पे कंप्लीट लिख के भी दिखाया हुआ है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ठीक है। निरावेशन मतलब डिस्चार्ज, और पुनः आवेशन मतलब रिचार्ज। अब इसके अंदर आपके पास जो ये बैटरियाँ होती हैं, इसमें जो सेल्स लगे होते हैं बैटरी की, जैसे ये मैंने आपको बताया ना, एनोड और कैथोड की ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स होती हैं। ये स्ट्रिप्स आप इनको H2SO4 डालते रहते हो, और H2SO4 का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक जब पहुंचती है तो आपको बैटरी फिर से मतलब डिस्चार्ज हो चुकी है, उसको रिचार्ज करने का टाइम आ गया, ठीक है। तो जो आपने सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी नापते रहते हैं। नापते क्या रहते हैं, उसमें इंडिकेटर लगा हुआ होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, लेकिन अंदर से केमिकल रिएक्शन के हिसाब से इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान घट रहा होता है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एक और सेकेंडरी सेल है तुम्हारा निकल कैडमियम सेल, जैसे जो मोबाइल की बैटरियाँ होती हैं। निकल कैडमियम सेल में ये इस तरह से दिखाया हुआ इन्होंने स्ट्रक्चर, ये फ्लैट करके आपके सेल मोबाइल्स में लगी हुई होती हैं। इसमें भी ऑल्टरनेट होगा, धनात्मक प्लेट, ऋणात्मक प्लेट, और बीच में उसकी सेपरेशन, ठीक है। तो एनोड पर क्या होगा, कैडमियम जो आपने लिया हुआ था वो कैडमियम बनाएगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, और जो कैथोड पर लिया हुआ है निकल हाइड्रोक्साइड से बनेगा आपका, निकल ऑक्साइड से बनेगा निकल हाइड्रोक्साइड। ये पूरा अभिक्रिया हो गई है आपके पास, और इसकी ऐसी इसकी विपरीत अभिक्रिया हो जाएगी रिचार्जिंग के समय पे, डिस्चार्जिंग एंड रिचार्जिंग, ठीक है बेटा। ये आपको सेकेंडरी सेल कंप्लीट हो गया। थर्ड कैटेगरी जो सेल की वो है ईंधन सेल, जो अभी बहुत कम यूज़ होता है। ईंधन सेल आपका है हाइड्रोजन सेल, इसको भी हम फ्यूल सेल भी बोलते हैं। इसमें आपने एनोड और कैथोड के लिए प्लैटिनम लिया हुआ है। हाइड्रोजन गैस आपका एनोड पर आती है, और ऑक्सीजन गैस कैथोड पर आती है, और जल इसके अंदर आपका विद्युत अपघट्य है। तो इसकी अभिक्रिया ये है बेटा, देखो एनोड पर हाइड्रोजन, यहाँ पर इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण, कैथोड पर ऑक्सीजन, उसका अपचयन, और आपके सेल की पूरी अभिक्रिया ये बन गई, ठीक है। अब जो ईंधन सेल है, ईंधन सेल सबसे बेटर इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ भी आपके पास जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की तरह है। हाइड्रोजन यूज़ करिए, ऑक्सीजन यूज़ करिए, और जल। दूसरी बात, इससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तीसरा, इसके अंदर आपके पास कोई वेस्टेज नहीं है,
कोई पॉल्यूशन नहीं है। तो ईंधन सेल हमारा सबसे बेटर सेल है, लेकिन इसके साथ क्या लिमिटेशंस हैं, क्या सीमाएं हैं इसकी, कि ये बहुत महंगा होता है, ठीक है। इसका रख रखाव जो करना है वो भी बहुत ध्यान से करना पड़ता है। नॉर्मल सेल्स हम बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते हैं, है ना, लेकिन जो ईंधन सेल होगा इसके रख रखाव में बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा इसका। और आपके पास जो विद्युत अपघट्य इसमें प्रयोग किया है वो जल है, एंड जल और मेटल जब पास पास आते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। तो जंग लग जाना भी इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए इसका प्रयोग थोड़ा कम होता है। अदरवाइज़ ये सेल्स आपके सबसे बेटर सेल्स हैं, ठीक है। तो ये आपके सेल्स टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो गए।